किसी समय की बात है, रानो चिड़िया ने 5 अंडे दिए हुए थे। अंडों का माता पिता उन 5 अंडों को ध्यान से रखती है। अंडे के पापा, जब 5 अंडों में से बच्चे निकलेंगे तो उन 5 बच्चों के लिए ढेर सारा अनाज जमा करना होगा। फिर आप अचानक इतना सारा अनाज कैसे जमा करोगे? रानो जी, मेरे बच्चे सूखे दाना नहीं खा पाएंगे। मैं मेरे बच्चों के लिए मीठा अनाज जमा करूंगा। अंडों के पापा, हमारे अंडों में से लाडली बेटी भी हो सकती। चुप करो रानो, जब भी तुम बोलती हो मनहूस बातें तुम्हारे जबान से निकलती है। अभी तक मेरे खानदान से कोई बेटी चिड़िया नहीं निकली। हमारे अंडों से बेटा ही होगा, तुम देख लेना। ऐसा बोलकर पापा चिड़ा भोजन की खोज में चला जाता है। मम्मा चिड़िया तो हैरान थी। बेटा बेटी तो एक समान होते हैं, फिर टोना जी को बेटियों से नफरत क्यों है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टोना तो अंडों से बेटा चिड़ा निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानो जी, मेरे ताऊ के 7 बेटे हैं और मेरे चाचा के 5 बेटे हैं। मेरे खानदान में तो बेटी अभी तक नहीं हुई है। टोना जी, शायद उनके किस्मत में बेटियों का सुख नहीं होगा। बेटियां बेटियां भी कोई सुख देती है? जो वो सुख देगी वो बेटे ही तो सुख देते हैं। टोना जी, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, बेटियां भी तो जरूरी है। बेटियां मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। मेरे चाचा, नाना, मामू, ताऊ को भी बेटी नहीं है, तो हमें कैसे होगी? मेरे तो 5 ही बेटे होंगे। टोना ऐसा बोलकर जाने ही वाला था। रानो चिड़िया के सब्र का इंतजार खत्म होता है। टोना जी, अगर अंडों में से बेटी निकली तो आप क्या करोगे? टोना चिड़ा को तो रानो की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपना थप्पड़ उठाने ही वाला था कि तभी वो अंडे टूट जाते हैं और सभी अंडों में से बेटे चिड़ा बाहर आते हैं। टोना तो खुशी से झूमने लगता है। मुझे 5 बेटे हो गए, मुझे 5 बेटे हो गए। वाह वाह, क्या बात है। रानो, अंडे में से एक भी बेटी नहीं निकली। देखो रानो, तुमने बेटी बेटी की क्या रट लगा रखी थी। मैंने कहा था ना, मेरे खानदान में अभी तक बेटी नहीं हुई है। टोना चिड़ा खुशी के मारे घर घर मिठाई बांटता है। वो कबूतर और तोते को भी मिठाई बांटता है। रानो चिड़िया भी अपने बेटे से लाड प्यार कर रही थी। समय गुजरता गया। कुछ सालों के बाद बेटे चिड़ा भी जवान हो जाते हैं। अब रानो और टोना चिड़ा बूढ़े हो गए थे। टोना जी, अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं और हम कितने कमजोर हो गए हैं, तो क्यों ना 5 बेटों की शादी कर लें। बहू आएंगी तो हमें आराम मिलेगा। मैं भी यही सोच रहा था। चलो हम अपने बेटों से बात करते हैं और बहू की तलाश करते हैं जो बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेंगी। ऐसा बोलकर वे दोनों वहां से अपने घर की ओर चले जाते हैं और अपने बेटे से बात करके टोना चिड़ा बहू की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ते हैं। टोना चिड़ा पहले कालू कौवा के घर जाता है। टोना, क्या 5 चिड़ा की शादी एक साथ करोगे? हाँ दोस्त, महंगाई का जमाना है, बार बार क्यों खर्चा करूँगा। मैंने सोचा है कि एक ही साथ सबकी शादी कर दूं। वो सब तो ठीक है, मगर 5? मेरे नजर में तो एक भी चिड़िया नहीं है। मेरे पास कई सारे लड़के के रिश्ते हैं। क्या कहा? तुम्हारे पास एक भी पक्षी का रिश्ता नहीं है? हाँ, मेरी नजर में एक भी नहीं है। आप किसी दूसरी पक्षी के पास जाएं, शायद वहाँ बात बने। फिर टोना चिड़ा दूसरे जंगल जाता है। फिर वहाँ किसी चिड़िया का रिश्ता नहीं मिलता। पता नहीं भाई, मेरे पास बहुत सारे लड़कों के रिश्ते पड़े हैं, लड़की पक्षी वाले तो आते ही नहीं। आप कहीं और जाएं, मेरे पास काम नहीं बनेगा। ऐसे टोना चिड़ा कई जंगल जाता है, मगर उसे कोई रिश्ता नहीं मिलता। कबूतर भाई, इसका मतलब मेरे बेटे कुंवारे रहेंगे। आखिर लड़की पक्षी कहाँ गायब हो गए हैं? भाई साहब, क्या बताएं, बात तो मुद्दे की है। अब कोई पक्षी बेटी करने को तैयार ही नहीं। सब अपने घर में बेटा चाहते हैं। बेटी वाले अंडों को फोड़ देते हैं, तो बेटियों का अकाल पड़ना ही था। ये नौबत तो एक दिन आने ही वाली थी। टोना चिड़िया को कबूतर की बात सही लगती है। वो आखिरकार थक हार कर अपने घर आता है।
टोना जी, पूरे दिन आपने गुजार दिए। लगता है आपने रिश्ता पक्का कर घर वापस लौटे हैं। मुझे मेरे होने वाले बहू की तस्वीर तो दिखाइए, कैसी लगती है मेरी बहू? रानू जी, आप ठीक बोलती थी। बेटियां होना हर घर में जरूरी है, क्योंकि बेटी सच में लक्ष्मी होती है, जो कि मेरे घर में नहीं है और बहू के रूप में भी नहीं मिली। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं टोना जी? आप हमें साफ साफ बताया करें, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। रानो, मैं 20 गांव घूमा हूँ, लेकिन मुझे कहीं बेटी चिड़िया नहीं मिली। ये तो एक दिन होना ही था। सभी तो बेटे ही चाहते हैं, मगर ये नहीं जानते कि बेटे के लिए जो बहू लाते हैं वो भी तो किसी की बेटी है। पर अपने घर से लड़की पक्षी होने से पता नहीं क्यों डरते हैं लोग। हाँ रानो, सब समझ गया। अगर सब पक्षी बेटे ही करेंगे तो बहू कहाँ से लाएंगे? बेटियों के बिना तो सब अधूरा है। हाँ टोना जी, बेटियों को यूं ही ना लक्ष्मी बोलते हैं। शादी से पहले अपने घर की रौनक बढ़ाती है और शादी के बाद अपने पति के घर को संभालती है। फिर एक माँ के रूप में अपनी बच्चों के लिए पूरी जिंदगी बिता देती है। तो हर माता पिता के लिए बेटी होना फख्र की बात है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बेटा बेटी को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। ये कहानी दानापुर के जंगल की है। जंगल के अंदर एक तालाब था। उस तालाब में एक नर हंस और एक मादा हंस रहता था। वे दोनों आपस में पति पत्नी थे। हंस प्यार से अपनी पत्नी को रिंकी कहकर बुलाता था। उनके जीवन में काफी कष्ट था, कारण उसके कोई बच्चे नहीं थे। इसलिए मादा हंस हमेशा अपने घोंसले पर बैठकर अंडा देने की कोशिश करता, लेकिन उनकी कोशिश बेकार चली जाती और हंस अपनी पत्नी रिंकी के लिए रोजाना मछली पकड़कर लाता। एक दिन रिंकी अपना पति से कहती है, अजी सुनते हो, मेरे लिए आप हमेशा कष्ट उठाकर मछली का शिकार करके लाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी और दोनों मिलकर मछली का शिकार करेंगे। रिंकी के मुंह से ऐसी बात सुनकर हंस कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो रिंकी? तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो मछली पकड़ कर लाऊंगा, उससे तुम खा लेना और मैं भूखा ही रह जाऊंगा। तुम घोंसले पर बैठकर सिर्फ अंडा देने की सोचो। कई साल बीत गए मेरे पति, लेकिन मैं इतनी अभागिन हूँ कि एक भी अंडा नहीं दे सका, इसलिए आज मैं अपने घोंसले पर नहीं जाऊंगी। रिंकी यानी मादा हंस किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था, इसलिए दोनों शिकार करने निकल जाते हैं। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक तांत्रिक हुदहुद मिल जाता है। वो एक पेड़ के नीचे जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, आह आह, मुझे कोई पानी पिलाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी पिलाओ, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। अजी सुनते हो, बेचारा पानी के लिए तड़प रहा है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो ना। ऐसे भी किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, इतनी सी इसकी सहायता कर दो। मुझे किसी की सहायता नहीं करना है और ना ही मुझे किसी को पानी पिलाना है। तुम्हें पुण्य कमाना है तो तुम पुण्य कमाते रहो, मैं तो चला यहाँ से। इतना बोलकर हंस वहाँ से चला जाता है और रिंकी एक मग लेकर पास के तालाब में चली जाती है और पानी लेकर आती है और तांत्रिक हुदहुद से कहती है, ये लो भाई पानी, अब तुम पानी पीकर अपना प्यास बुझा लो। तांत्रिक पानी पीता है और उसके बाद कहता है, देखो बहन, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे बहन, हर इच्छा पूरी करे और ऐसे ही बेसहारों का काम आती रहो बहन। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर रिंकी वहाँ से घर की ओर लौट जाती है। तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वह सो जाता है और सपने में वही तांत्रिक आकर रिंकी से कहता है, देखो बहन, कल रास्ते में जो तुमने मुझे पानी पिलाया था वह तुम्हारा परीक्षा था। इस परीक्षा में तुम पास हो गए हो। अब तुम बहुत जल्द ही माँ बनने वाली हो। दूसरे दिन सुबह होते ही रिंकी मन ही मन बहुत मुस्कुराने लगती है। उसका मुस्कुराना देखकर हंस उसे कहता है,
क्या बात है भाग्यवान, तुम आज बहुत दिनों के बाद मंद मंद मुस्कुराती जा रही हो, कोई खास बात है क्या? फिर रिंकी उसे रात वाली सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर हंस उसे कहता है, अरे पागल, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो तुम्हारा मन का वहम है। तुम जाओ और जाकर अपने घोंसले पर बैठो, तब तक मैं भोजन का व्यवस्था करके लाता हूँ। ये कहकर हंस भोजन की तलाश में निकल जाता है और रिंकी अपने घोंसले पर बैठ जाती है। कुछ ही क्षणों के बाद रिंकी एक खूबसूरत सा अंडा देती है और हंस तब तक मछली का शिकार करके आ जाता है। अंडा देखते ही हंस खुशी से बोलने लगता है, रिंकी, तुमने कितना खूबसूरत सा अंडा दिया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब मैं पापा कहलाऊंगा और तुम्हें भी कोई बांझ नहीं पुकारेगा, है ना रिंकी? हाँ बिल्कुल मेरे पति। अच्छा एक बात बताइए, अगर चूजा बेटा निकला तो क्या नाम रखेंगे, और अगर बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे? चूजा अगर बेटा निकला तो सुंदर नाम रखेंगे, और यदि बेटी हुई तो नाम सुंदरी रखेंगे। दोनों के बीच इतनी सी बात हो पाई थी कि अंडा जोर जोर से हिलने लगता है और उसमें से एक काला कलोटा बच्चा निकलता है। ये देखकर हंस काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी रिंकी से कहता है, तुम अपने बेटे